आज जो मैं आपके सामने टॉपिक्स लेकर आई हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और ये टॉपिक आगे तक चलता रहता है इस फील्ड के अंदर। जैसे कि यूजीसी नेट के जो पेपर्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है, लेकिन इसका कंफ्यूजन जो है वो कभी क्लियर हो ही नहीं पाता। कंफ्यूजन क्या रहता है कि एक तो वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम, इन चारों में डिफरेंस क्या है। जैसा कि कल हमने बात की थी वर्कशॉप और सेमिनार के बारे में, एक बार वापस रिवीजन करवाती हूँ थोड़ा सा कि हमने वर्कशॉप में बात की थी, इसको हिंदी में हम कार्यगोष्ठी या फिर इसको हम कार्यशाला भी कहते हैं। ये कार्यशाला जो होती है ये एक तरह की मीटिंग होती है। मीटिंग एक्चुअली ये चारों ही है। मीटिंग क्या होती है कि जब हम गैदरिंग करते हैं कुछ लोगों की, एक साथ सब लोग बैठते हैं और जब कोई भी कार्य को या किसी उद्देश्य को निश्चित तौर पर देख करके सब लोग इकट्ठे होते हैं, तब उनको हम मीटिंग बोलते हैं। तो वो जो उद्देश्य होता है वो वर्कशॉप में भी होगा, सेमिनार में भी होगा, कॉन्फ्रेंस में भी और सिंपोजियम में। ये इसकी एक खास चीज है कि चारों को ये मिलाती क्या है कि ये चारों है ही मीटिंग। लेकिन फर्क क्या है कि वर्कशॉप के अंतर्गत एक नाम अगर मैं इसको दूं, हैंड टू प्रैक्टिस, यानी कि इसके अंदर जो भी काम आपको सिखाया जाता है, सब मिलकर जिस उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, वो सारा काम आपको आंखों से देख करके खुद करवाया भी जाता है। मान लीजिए आपको किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग दी गई है, वो ट्रेनिंग आपको चाहे मान लीजिए कोई मशीन को बनाने की या कोई मॉडल बनाने की प्रैक्टिस करवाने के लिए दी गई हो, पहले आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, पहले आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद में वही कार्य जो सिखाया गया है आपको स्वयं करने का मौका भी दिया जाता है। वो मशीन जो आपको सिखाई गई है कैसे चलानी है, कैसे ऑपरेट करनी है, ठीक वही उसी वक्त आपको वो मशीन भी चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए स्वयं को भी दी जाती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हैंड टू प्रैक्टिस। तो ये कार्यशाला हुई। सेमिनार की बात करूं, ये भी एक मीटिंग है। सेमिनार जो होती है, ज्यादातर आप जब डिफरेंस पता करें तो आपको यही डिफरेंस करना है कि सेमिनार के अंदर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, सेमिनार से ज्यादा होते हैं कॉन्फ्रेंस में। और कॉन्फ्रेंस जो होती है वो थोड़ी सी छोटा रूप जो होता है वो होता है सिंपोजियम। सिंपोजियम में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कम से कम 14 से 15 कैंडिडेट्स हो सकते हैं, इसकी संख्या 20 से 25 भी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसका कारण क्या है वो अभी मैं वापस आऊंगी तो बताऊंगी। अब देखिए, सेमिनार जो है, सेमिनार भी एक फॉर्मल मीटिंग है। हम मीटिंग जो बुला रहे हैं सेमिनार में भी वो एक उद्देश्य को निश्चित करके हम बुलाते हैं। अब सेमिनार में क्या होता है, जिस उद्देश्य को आपने रखा है वो होना चाहिए आपका एकेडमिक, यानी कि एजुकेशनल होना चाहिए। अब वो एकेडमिक जो है वो जरूरी ये भी है कि सेमिनार जो है वो ज्यादातर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में ही होते हैं, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के द्वारा या उधर ही करवाए जाते हैं। तो पहली तो ये बाध्य हो गई कि भाई सेमिनार जो है वो आपको हर जगह आप नहीं करवा सकते, आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही करवाना पड़ेगा, मीन्स वो होनी चाहिए एकेडमिक। तो इसकी कल भी हमने बात की थी, उन दोनों चीजों से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करती हूँ कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम की। एक तरफ देखा जाए तो कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम दोनों ही फॉर्मल मीटिंग ही है, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस होती है वो बड़े लेवल पर की जाती है, मतलब उसमें जो अटेंडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और इसमें जो क्लाइंट होते हैं या अटेंडेंट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। इसका क्या कारण होता है कि देखिए, कॉन्फ्रेंस में जो सम्मेलन या जो मीटिंग रखी जाती है वो सब लोग मिलकर के डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन मीन्स सेमिनार में डिस्कशन होगा, सिंपोजियम में डिस्कशन होगा, कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन नहीं होगा। ये एक मात्र ऐसी मीटिंग होती है, फॉर्मल मीटिंग, जिसमें किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन हाँ विचार रखे जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी चीज होगी उसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, एज ए लेक्चर के रूप में भी कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ डिस्कशन अलाउड नहीं है, सिंपोजियम में और सेमिनार में दोनों में आप डिस्कशन कर सकते हैं। मान लीजिए सेमिनार रखा गया है, किसी भी इन्वायरमेंटल इशू पर रखा गया है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। तो हमने ग्रुप बिठाया, एक सम्मेलन रखा, सम्मेलन भी नहीं एक्चुअल मीटिंग रखी, जिसमें मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में सबसे डिस्कशन किया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। सब आएंगे, अपने विचार देंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, सारी चीजें वो रखेंगे हमारे सामने। और सबसे अच्छी बात क्या है, सेमिनार का जो डिफरेंस है इन सब में अलग जो है वो है एक पॉइंट, जो है रिकरिंग। ये रिकरिंग जो होता है ये रिकरिंग मीटिंग होती है। रिकरिंग मीटिंग का मतलब क्या है कि ये समय समय पर करनी आवश्यक होती है। जैसे मान लीजिए साल में 4 बार होगी, साल में 5 बार भी हो सकती है, साल में 2 बार भी हो सकती है, लेकिन ये बार बार की जाती है। जबकि कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम जो है वो बार बार नहीं किया जाता, वो रिकरिंग मीटिंग नहीं है।
अब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में पहले डिस्कशन किया, फिर कुछ दिन बाद वापस सेमिनार रखा गया और वापस सेमिनार में हम टॉपिक हमारा चेंज होगा, मान लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, नेक्स्ट जो टॉपिक हो गया वो हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज का दूसरा हो गया, एसिड रेन हो गई। तो इस तरीके से वो रिकरिंग मीटिंग के द्वारा हम बार बार किसी भी एक टॉपिक पर या एक इशू पर सब लोग आते हैं, सब एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उनको बताते हैं और उनके साथ में डिस्कस किया जाता है। खास बात क्या है, सेमिनार में और सिंपोजियम में डिस्कशन हुआ, कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन नहीं हुआ। अब देखिए सिंपोजियम जो है वो क्या है, सिंपोजियम के तहत जितने भी लोग होंगे, जितने भी अटेंडेंस होते हैं, जितना लोग अटेंड कर रहे हैं उसको, तो वो सारे के सारे जो होंगे वो अपने अपने फील्ड में, चाहे उनका फील्ड कोई भी हो, अलग अलग भी होगा, तो वो सारे जो होगा उनका फील्ड जो होगा वो अपने एक्सपर्ट्स होंगे, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स उनको बुलाया जाता है और इश्यूज पर बात की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है। इस वजह से वहां पर थोड़ा सा, इसको हिंदी में जाऊं तो ये परिसंवाद है, ये सम्मेलन है, ये संगोष्ठी और ये कार्यशाला है। नाम में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सिंपोजियम जो है वो परिसंवाद क्यों है, इसका कारण बताती हूँ। जब वो सब लोग बैठेंगे तो इसकी खास बात क्या है, मैंने आपको बोला था कि इसके 14 से 15 सदस्य कम से कम होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसमें खास चीज क्या है जो इनमें तीनों में नहीं है, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही होते हैं जो एक्सपर्ट्स होंगे, मतलब जो हमने बुलाए हैं जजमेंट के लिए या निर्देशक के रूप में, वही इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे। अगर फील्ड वर्क के जो एक्सपर्ट्स हैं वो 14 जने हैं तो वो 14 जने ही इसके पार्टिसिपेंट्स होंगे। इसके अलावा उसमें कोई भी कैंडिडेट पार्टिसिपेंट नहीं कर सकता है, जैसे कि इनमें कर सकता है, ठीक उसी तरह अपोजिट है, इनमें नहीं कर सकता है। 14 है तो वो 14 के 14 अपने अपने कार्य में एकदम निपुण होने चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में निपुण होने चाहिए, तब जाकर के ये फॉर्मल मीटिंग होती है। अगर इसका एक वन वर्ड बोला जाए तो ये स्मॉलर कॉन्फ्रेंस का रूप होती है, होगी कॉन्फ्रेंस के रूप में, लेकिन छोटी होती है। इसमें सब जने होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं और इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है। इसमें जितने भी 14 जने हैं वो सारे वो अटेंडेंस होंगे, वो अटेंडीज होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही डिस्कशन करेंगे और एक सिमिलर टॉपिक होगा सबका। कॉन्फ्रेंस में जरूरी नहीं है कि सिमिलर टॉपिक हो, लेकिन सिंपोजियम में सबका सिमिलर टॉपिक होगा। ये तो हो गए आपके डिफरेंसेस। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इनके क्वेश्चंस करना आपके लिए जरूरी है, पहले क्वेश्चंस करें जो मैं आपको अभी अवेलेबल करवा दूंगी।